आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 4 के लिए पहला वीडियो है। अध्याय 4 का नाम है समकोणीय समानांतर षष्ठफलक, जिसमें जो है हम आयताकार आकारों की जो है घनाकार होते हैं वो उनका क्षेत्रफल आयतन निकालने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम अलग अलग फॉर्मूला जो है सूत्रों से जो है किसी आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम आयताकार घन जो वस्तु है उसे का ही जो है हम आयतन और क्षेत्रफल या फिर उससे जुड़े हुए अन्य चीजें ज्ञात करेंगे। तो जो आयताकार घन होता है उसके उदाहरण आप कई सारे देख सकते हैं जो आसपास मौजूद रहते हैं, जैसे एक ईंट हो गया या फिर एक किताब हो गया। किताब का आकार भी जो है आयताकार घन होता है या समानांतर षष्ठफलक जिसे कहते हैं, या फिर एक कमरा हो गया। तो इस तरह के आकार को जो है हम क्या कहते हैं, समानांतर षष्ठफलक या साधारण रूप में आयताकार घन कहते हैं। हमारे जो अध्याय है उसका नाम है समानांतर षष्ठफलक। तो हम यहाँ लिख रहे हैं समानांतर समकोणीय समानांतर समकोणीय समानांतर षष्ठफलक। षटफलक तो समकोणीय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दो भुजाओं के बीच का कोण होता है वो सम होता है, या फिर दो जो परस्पर जो आपस की जो भुजाएं होती हैं वो जो है या फलक जो होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं। और समानांतर इसलिए क्योंकि जो विपरीत भुजाएं होती हैं और विपरीत जो फलक होता है वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। यहाँ षष्ठफलक षटफलक जो है, षट का मतलब होता है 6, इसमें 6 जो है तल होते हैं। तो एक बार जो है हम एक बॉक्स का एक मैंने यहाँ जुगाड़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, समकोणीय समानांतर षष्ठफलक है। तो इसमें देखेंगे आप कि अगर हम इसका नंबरिंग करें इसमें कितने तल हैं, तो इसमें एक ये तल हो गया, इसके पीछे दूसरा तल होगा 2, फिर यहाँ एक होगा 3, फिर इसके पीछे एक होगा 4, और ये साइड में एक होगा, तो ये हो गया आपका 5, और इस साइड में एक होगा आपका 6। तो कुल जो है किसी भी आयताकार घन में या फिर समकोणीय समानांतर षटफलक में जो है 6 तल होते हैं। ये परीक्षा में भी पूछाते हैं कि इसमें कितने तल होते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज पूछ जाती है कि ये जो किनारा है, एज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये कितने सारे होते हैं। तो ये जो है हम अगर गिने इसको तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर 8, इधर भी 4, यानी 12 जो है किनारे होते हैं। तो किनारा किसे कहते हैं, जहां पर दो फलक या फिर दो जो तल हैं वो आपस में मिलते हैं उस किनारा कहते हैं। और शीर्ष बिंदुएं भी होती हैं। तो शीर्ष बिंदु जहां पर जो है ये जो भुजाएं हैं या फिर जो किनारे हैं जहां मिलते हैं, 3 किनारे जहां मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष 1, फिर ये 2, इस तरह से 3, ये नीचे 4 और इस तरफ भी 4, यानी कुल जो है 8 शीर्ष कोण होते हैं। तो हम अगर हम इसे लिखना चाहें तो जो तल होता है वो तल की संख्या होती है 6, जो किनारे होते हैं जहाँ पे तल मिलते हैं उनकी संख्या होती है 12, और जो शीर्ष बिंदुएं होती हैं उनका जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती हैं। तो अब इसकी तुलना जो है अगर हम एक कमरे से करें, मान लीजिए ये कमरा है, तो ये अगर 1 नंबर जो हिस्सा है, 1 नंबर तल जो है वो अगर छत हुआ तो इसके ठीक नीचे जो है ये वाला, ये 6 नंबर तल, ये 2 नंबर तल, ये क्या होगा, एक आधार हुआ कमरे का। और उसके आसपास यानी ये साइड वाला, ये साइड वाला और ये वाला साइड का, वो क्या हो जाएगा, दीवारें हो जाएंगी। ठीक है। तो जब भी एक आयताकार घन का अगर उदाहरण कहा जाए तो हम कमरा जो है सोचेंगे, तो वो सोचने में क्या होता है, आसानी होता है और गिनने में भी आसानी होता है। आप जिस पे खड़े रहते हैं वो तल जो है वो 1 नंबर होता है, आपके सर पे जो है वो छत, वो दूसरा तल होता है, और आपके चारों तरफ 4 दीवार होती हैं, तो वो आपके 4 जो है पार्श्व क्षेत्रफल कहलाते हैं वो सब। तो अब हम जो है अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि एक जो है आयताकार घन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक जो है
इस प्रकार से एक आयत बनाइए, उसी के बराबर में एक थोड़ा सा नीचे करके एक आयत बनाइए और फिर इन शीर्ष बिंदुओं को जोड़ दीजिए। तो इससे जो है आपका एक आयताकार घन का जो चित्र है वो बन जाएगा। और हमेशा अपना जो ध्यान इस बिंदु पे केंद्रित करके रखिए। इससे जो है आपको ये आभास होगा कि ये एक कमरा है या बॉक्स है, जिसमें ये जो है एक बिंदु है, एक अंदर का बिंदु है, जिससे ये साफ समझ में आएगा कि ये क्या है, एक तल है। इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है, छत है, और ये जो बाकी सभी सब क्या है, दीवार है इसकी। तो जब भी एक इस तरह से चीज आता है, इसकी तीन चीजें होती हैं मुख्य। एक होता है लंबाई, तो अगर हम इसे क्या कह सकते हैं, लंबाई। फिर एक नीचे के साइड में ही जो है तल, ये तल है, इसमें ही हम लेंगे एक चौड़ाई यानी बी ब्रेथ, और एक जो है ऊंचाई यानी ये कितना जो है जमीन से उठा हुआ है उसे कहते हैं ऊंचाई। तो इन्हीं तीन चीजों के आसपास जो है हमारा सारा का सारा सूत्र जो है बंधा रहेगा। लंबाई यानी एल, चौड़ाई यानी बी, और ऊंचाई यानी एच, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो सबसे मेन चीज है आपको जो है दिमाग में इसकी एक छवि बनाना। जब भी कोई प्रश्न में कहा जाए कि एक आयताकार घन है या यह बॉक्स है, तो उसका एक डायग्राम बना पाना पेज पे और एक दिमाग में, ताकि जो है आप प्रश्न को आसानी से समझ सकें। अब हम जो है जो फॉर्मूला, जो मुख्य फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जान लेते हैं। हम दो चीजों का जानेंगे, एक आयताकार घन यानी जिसका जो तल होता है वो आयत होता है, कम से कम दो परस्पर आपस में जो है वो क्या होंगे, आयताकार होंगे। और एक जो है वो घन होगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे लूडो उदाहरण हो गया एक तरह का घन का। तो हम दोनों का ही फॉर्मूला जो है बारी बारी से जान लेंगे, ज्यादा विशेष फॉर्मूला है भी नहीं। तो देखते हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं कि माना जो ये एक आयताकार घन है, उसकी लंबाई जो है एल, एल यानी इंग्लिश में लेंथ, फिर चौड़ाई जो है वो बी यानी ब्रेथ, और ऊंचाई जो है वो क्या है, एच यानी हाइट जो है लिया गया है, एल बी एच। तो सबसे पहला चीज जो आता है कि वो आता है इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, या फिर उसे पहले अगर निकालना चाहें तो वो आता है कि इसके पार्श्व तल का क्षेत्रफल। दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है संपूर्ण तल यानी जितनी भी 6 तल हैं उनका क्षेत्रफल निकालना, और एक होता है पार्श्व तल। तो पार्श्व तल में जो दीवारें होती हैं साइड की जो होती है उनका ही सिर्फ क्षेत्रफल निकालना होता है। तो सबसे पहले जो हम पार्श्व तल निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल यानी जो साइड की भुजाएं हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में ध्यान से देखें, अगर ये एल है लंबाई, तो ये भी एल होगा लंबाई, ये भी ऊपर वाला एल होगा, ये हिस्सा लंबाई, और ये भी क्या होगा, एल होगा। यानी कुल मिलाकर 4 एल यानी लंबाइयां होंगी, 4 चौड़ाइयां भी होंगी, एक ये इसके विपरीत वाला, ये एक बी और ये एक बी। एच भी जो ऊंचाई जो है वो भी तो मान लीजिए 4 होंगे, 4 हिस्से जो है सीधे खड़े हैं, एक एच ये, एक एच ये, एक ये और एक ये। तो अगर हम पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो यानी जो साइड की भुजाएं हैं, साइड की जो तल है, तो सबसे पहला तल मान लीजिए हम ये मान लेते हैं जिसकी लंबाई ये बी है और ये एच है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी तल का, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये बी इंटू एच हो गया इस तल का, पहले नंबर तल का। इसके ठीक उल्टे में भी वही तल है, बराबर हिस्से, मतलब दोनों समानांतर और समान है। तो यानी ये भी क्या है, बी इंटू एच, तो प्लस बी इंटू एच, या चाहे तो इसे 2 से भी गुना कर सकते हैं, प्लस अब एक तल ये सामने जो है गेट जैसा दिख रहा है, ये एक तल है, तो जिसकी लंबाई एल और ऊंचाई जो चौड़ाई जिसे कहेंगे वो एच है, एल इंटू एच। और उसके ठीक उस तरफ यानी ये वाला हिस्सा जो है ये भी क्या है, एल इंटू एच है। इसको जो है एक बार हम लोग जो है इस चीज पर देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक ये एल है और ये क्या है, बी है, और ये जो किनारे पे हम लोग जो है ये हिस्सा, ये हमारा क्या है, एच है। तो ये यहाँ एल है, बी है, फिर इस तरफ भी क्या होगा, एक ये एल होगा, एल एच। अब चूंकि हम इसको ऊपर का हिस्सा पकड़ रहे हैं,
तो ये दीवार हो गया, ये दीवार हो गया, ये दीवार, ये चारों को जो मिलाएंगे साइड के हिस्से को तो उसको कहते हैं पार्श्व तल। तो इसका L इंटू एच है। फिर इस साइड का क्या होगा, इस साइड का आपका होगा ये H है, और ये साइड का क्या होगा, ये B है ना। तो इसी तरह से चारों तलों का हम लोग निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, B इंटू एच, बी इंटू एच, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो ये हो जाएगा 2BH, BH B इंटू एच, बी इंटू एच, तो BH और BH, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो 2BH प्लस यहाँ क्या होगा 2LH, और फिर जो है दोनों का हम 2H कॉमन लें तो बचेगा L प्लस B। तो ये हमारा जो है एक फॉर्मूला हो गया पार्श्व तल का जो है क्षेत्रफल का। अब इसे ध्यान से देखें अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया है, ध्यान रखिएगा। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो इसे हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आपको जो है थोड़ा सा याद होगा, जो किसी भी आयत का जो परिसीमा होता है वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये एल है, ये बी है, आधार जो है उसकी ये परिसीमा है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो जो पार्श्व तल उसको हम कैसे कर सकते हैं कि जो परिसीमा है आधार की कहिए या फिर ऊपर का जो तल है ऊपरी तल है उसका ही जो है हम लोग क्या कर सकते हैं परिसीमा है। तो परिसीमा गुने एच जो ऊंचाई है उसे भी हम लोग सोच सकते हैं क्या है पार्श्व तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो एक जो है आपको साधन याद रखना है कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जहाँ 2 इंटू एल प्लस बी क्या है परिसीमा है आधार का या फिर छत का। ये हो गया हमारा पार्श्व तल का क्षेत्रफल। इसके बाद आएगा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो संपूर्ण तल यानी इसमें 6 तल है, तो 6 तलों का जो है हमें क्या करना ज्ञात करना पड़ेगा, जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो 2 तल जो है 3 जोड़े के तल हैं, मतलब ये ऊपर का और नीचे का समान होगा, इस साइड का और इस साइड का तल का जो क्षेत्रफल वो समान होगा, और ये तल समान होंगे। मतलब 6 में से 2 तलों के क्षेत्रफल जो है क्या होंगे समान होंगे, जो समानांतर होंगे। तो इसलिए जो है अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये L इंटू एच हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एल इंटू एच यानी LH। क्यों, क्योंकि ये तल और इसके सामने वाला तल जो है समान होगा, ये तल और इसके सामने वाला तल क्या होगा समान होगा। उसी तरह से 2 इंटू बी एच और 2 इंटू ए बी भी जो है होगा। तो इसे हम अगर अरेंज कर दें तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा 2 ये एल बी होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, या फिर 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। ये जो है हमारा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो गया। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब एक जरूरी चीज जो है वो है मान लीजिए ये हमारा क्या है एक आयताकार घन है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो अगर हम एक जो है यहाँ पर ही विकर्ण खींचे जो कि इस कोण से लेके इस कोण तक है, या फिर सोचिए कि एक जो है लंबा सा जो है लकड़ी है जिसे यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया जा रहा है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई हम जो है जो ज्ञात करना चाहेंगे अगर, तो थोड़ा सा इसको जो है हमको बनाना पड़ेगा। तो ये एक तरह का जो है हमारा क्या बन जाता है एक समकोण त्रिभुज बन जाता है जिसकी लंबाई हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये L है, ये B है, तो और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है क्योंकि प्रत्येक भुजा जो है उसके बीच में क्या है 90 डिग्री कोण है। तो यानी ये हिस्सा जो क्या होगा इस हिस्से की लंबाई होगी वर्गमूल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एक विकर्ण है इस छोटे से जो जमीन पे बना हुआ समकोण त्रिभुज है उसका। और फिर अब हम ऊपर वाले हिस्से का हिस्सा जो समकोण है वो लेंगे, तो ये भी क्या है 90 डिग्री है क्योंकि प्रत्येक भुजा और तल के बीच में 90 डिग्री कोण है।
तो ये हमारा जो है h है, और ये हमारा भुजा है जो धरातल पे है, ये मतलब ये लंब, ये आधार, तो हम ये विकर्ण निकाल सकते हैं। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो जो हमारे विकर्ण की लंबाई आएगी, विकर्ण की लंबाई आएगी वो होगी वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, अब किसी भी आयताकार घन के विकर्ण की लंबाई। अब एक अंतिम जो है वो हो गया है आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आयतन समझ लीजिए। जब हम एक लाइन खींचते हैं तो वो उससे क्या पता चलता है, हमारी इसकी लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की लंबाई। अब अगर हम इस तरफ से एक और लाइन खींचे और इसे बंद कर दें तो ये क्या हो जाता है, एक क्षेत्र हो जाता है, चार भुजाओं के बीच घिरा हुआ एक क्षेत्र हो जाता है। तो जो लंबाई हुई और ये चौड़ाई हुई, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो ये एक तरह का जो है तल है। अब इसके ऊपर और कई सारे तल अगर रखेंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो जब हम ऊपर उठ जाते हैं, मतलब तल या दो स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, तीसरे स्तर पर जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आयतन। तो क्षेत्रफल होता है वो किसी तल पर जो है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया क्षेत्र है, और जब हम आयतन निकालते हैं तो वो साधारण वातावरण में वो कितनी जगह ले रहा है उसे हम ज्ञात कर रहे होते हैं। तो वो आयतन का सबसे आसान तरीका क्या है निकालने का, लंबाई गुने चौड़ाई, और कितना ऊंचा वो जो है तल धरातल से ऊपर उठा हुआ है उसे हम गुना करते हैं, यानी ऊंचाई से। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई अगर हम निकालें तो हमारा जो है आयतन चला आता है। तो ये चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला जो है वो क्या है, पास्कल का फॉर्मूला, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। दूसरा फॉर्मूला हमारा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जो किसका फॉर्मूला, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है। और तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, वो है विकर्ण की लंबाई 2 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और हमारा चौथा फॉर्मूला है आयतन का, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये चार फॉर्मूला जो है आपको प्रत्येक प्रश्न में जो है इस्तेमाल होंगे। और इसके बाद हम घन का भी फॉर्मूला सीखेंगे, तो वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चारों फॉर्मूला समझ में आया होगा। आयताकार घन किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।